दोस्तों, सदियों पहले की बात है, एक ऐसे देश की जहाँ की मिट्टी सोना उगलती थी और जहाँ के लोग अपने राजा को देवता मानते थे। इस राज्य का नाम था सुंदरवन। सुंदरवन के राजा विक्रम सिंह ने अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक ही असूल माना था कि न्याय और सच्चाई से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। लेकिन दोस्तों, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। राजा अब बूढ़े हो चले थे। उनकी चिंता ये नहीं थी कि उनका राज्य कितना बड़ा है, बल्कि ये थी कि उनके बाद ये जिम्मेदारी कौन उठाएगा। क्या उनके बेटे इस लायक हैं कि वो प्रजा का ध्यान रख सकें? एक तरफ थे राजकुमार प्रताप, जिन्होंने हमेशा युद्ध और हिंसा में विश्वास रखा। उनका मानना था कि डर से राज्य चलाया जाता है। दूसरी तरफ थी राजकुमार आदित्य, जो चतुर थे, चालाक थे, लेकिन अक्सर सही रास्ता छोड़कर शॉर्टकट ढूंढने में माहिर थे। और सबसे छोटे थे राजकुमार आर्यन, जो शांत थे, जिन्होंने किताबों और खेत खलिहान में वक्त बिताया था। प्रजा उन्हें पसंद तो करती थी, पर क्या वो एक सशक्त राजा बन सकते थे? एक शाम राजा ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अगले उत्तराधिकारी का चुनाव एक ऐसी परीक्षा से होगा जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। ये परीक्षा किसी तलवारबाजी की नहीं, बल्कि एक अनमोल बीज की थी। आइए देखते हैं क्या होता है जब शक्ति और चालाकी का मुकाबला एक छोटे से बीज और एक ईमानदार दिल से होता है। मेरे प्रिय बेटों, मैंने फैसला किया है कि अब इस राज्य का अगला राजा कौन होगा, इसका फैसला एक अनोखी परीक्षा से होगा। पिताजी, मैं हर युद्ध लड़ने को तैयार हूँ। मेरे से बेहतर तलवारबाजी कोई नहीं जानता। और मैं राज्य का खजाना संभालने में माहिर हूँ पिताजी। नहीं बेटो, ये परीक्षा तलवार की नहीं, सब्र और ईमानदारी की है। ये देखो। राजा के हाथ में एक थाली है जिसमें 3 अलग-अलग रंग के कटोरी में बीज रखे हैं। मैं तुम तीनों को एक एक अनमोल बीज दे रहा हूँ। अगले 6 महीनों तक तुम्हें इस बीज की देखभाल करनी है। जिसका पौधा सबसे सुंदर और स्वस्थ होगा, वही अगला राजा बनेगा।
राजकुमार अपना अपना बीज लेकर निकलते हैं। प्रताप और आदित्य आपस में बातें कर रहे हैं, जबकि आर्यन चुपचाप चल रहा है। इस छोटे से बीज की देखभाल मैं कैसे करूं? मैं तो युद्ध के मैदान का खिलाड़ी हूं। इस छोटे से बीज की देखभाल मैं कैसे करूं? मैं तो युद्ध के मैदान का खिलाड़ी हूं। ए नौकर, इस बीज को बोने का कोई ऐसा शॉर्टकट ढूंढ कि ये 1 महीने में ही सबसे सुंदर पौधा बन जाए। मुझे बस जीत चाहिए, मेहनत नहीं। प्रताप का नौकर बीज को लेकर एक ऐसी जगह बोता है जहां केमिकल और नकली खाद यूज की जाती है। राजा बनाने के लिए सिर्फ पौधा ही तो चाहिए ना। पिताजी को तो पता ही नहीं चलेगा कि मैंने क्या किया है। जाओ, इस बीज के जैसा ही दूसरा बीज किसी बहुत बड़े नर्सरी से लेकर आओ और जब वो पौधा बन जाए तो उसे पिताजी को दिखा देंगे। कौन जानता है कि ये असली है या नकली। आदित्य का मंत्री नकली बीज को बोने के लिए किसी दूसरे नर्सरी में चला जाता है। पिताजी ने कहा है कि इस बीज की देखभाल मेरी ईमानदारी है। मैं शॉर्टकट नहीं ढूंढूंगा, बस सच्ची मेहनत करूंगा। मेरे बीज, मैं तुझे रोज पानी दूंगा और धूप दिखाऊंगा। बस तू उग जा और मेरी मेहनत का फल बन। वक्त का पहिया घूमने लगा और सुंदरवन के राजमहल में एक अनोखा इम्तिहान शुरू हो चुका था। तीनों राजकुमारों ने अपने अपने बीज लिए और अपने भविष्य की मिट्टी तैयार करने लगे। लेकिन दोस्तों, ये परीक्षा सिर्फ एक पौधे की नहीं, ये उनके चरित्र की, कैरेक्टर की परीक्षा थी। सबसे बड़े राजकुमार प्रताप, उनका मानना था कि दुनिया में हर चीज खरीदी जा सकती है। उन्होंने अपने बीज को बोने के लिए सुनहरे गमलों का इस्तेमाल किया। उन्होंने पड़ोसी राज्य से सबसे महंगी खाद मंगवाई और सैकड़ों नौकर लगा दिए। प्रताप को पौधे से प्रेम नहीं था, उन्हें तो बस उस ताज से प्रेम था जो जीतने पर मिलने वाला था। वो रातों रात जादूगर बुलाकर बीज को जल्दी उगाने के टोटके करने लगे। उनके लिए ये इम्तिहान एक युद्ध था जिसे वो किसी भी कीमत पर जीतना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ मंझले राजकुमार आदित्य ने एक अलग ही रास्ता चुना। जब उन्हें लगा कि राजा के दिए हुए बीज से पौधा निकलने में देर हो रही है, तो उन्होंने चालाकी का सहारा लिया। उन्होंने सोचा, पिताजी को क्या पता चलेगा। उन्होंने वो असली बीज कचरे में फेंक दिया और बाजार से एक ऐसा बीज खरीद लाए जो पहले से ही थोड़ा अंकुरित यानी स्प्राउटेड था।
आदित्य को लग रहा था कि उनकी ये चतुराई उन्हें अगला राजा बना देगी। वो दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए हर रोज नकली मुस्कुराहट के साथ अपने पौधे को पानी देते रहे। लेकिन सबसे छोटे राजकुमार आर्यन, उनकी दुनिया बिल्कुल अलग थी। आर्यन ने किसी जादूगर को नहीं बुलाया, ना ही बाजार से नया बीज खरीदा। वो रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठते, अपने गमले की मिट्टी को साफ करते और बड़े प्यार से उसमें पानी डालते। एक महीना बीता, 2 महीने बीते, लेकिन गमला खाली का खाली ही रहा। आर्यन की आंखों में उम्मीद थी, पर दिल में एक डर भी बैठने लगा था। वो अपने बीज से बातें करता, क्या तुम मुझसे नाराज हो? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? पांच महीने गुजर गए। प्रताप के गमले में एक विशाल पौधा खड़ा था, जिसमें कांटे भी थे। आदित्य के गमले में रंग बिरंगे फूल महक रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने तो सच्ची मेहनत की, फिर मेरा बीज क्यों नहीं होगा? क्या मैं राजा बनने के लायक नहीं? वो अपने आप से पूछता, क्या सच्ची मेहनत का कोई फल नहीं होता? अब सिर्फ एक दिन बचा था। आर्यन ने हार मान ली थी। वो अपना खाली गमला तोड़ने ही वाला था कि तभी उसकी माँ वहां आई। उन्होंने कहा, बेटा, फूल तो बाजार में भी मिल जाते हैं, लेकिन ईमानदारी की खुशबू सिर्फ सच्चे दिल में होती है। तुमने मेहनत की है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। कल दरबार जाओ, खाली हाथ नहीं, बल्कि उस खाली गमले में छिपी अपनी सच्चाई लेकर जाओ। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका पूरे सुंदर वन को इंतजार था। आज राज्य को उसका नया राजा मिलने वाला था। राजमहल के बाहर भीड़ जमा थी। हर कोई देखना चाहता था कि तीनों राजकुमारों में से किसने सबसे अनमोल पौधा उगाया है। राजकुमार प्रताप का गमला एक विशाल पौधे से भरा था, जिसमें चमकते हुए लाल फूल थे। उनके चेहरे पर जीत की चमक थी। वहीं राजकुमार आदित्य के पास एक ऐसा पौधा था जिसके फूलों की खुशबू पूरे दरबार में महक रही थी। सब लोग उनकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन सबकी नजरें तब थमी जब सबसे छोटा बेटा आर्यन दरबार में दाखिल हुआ। आर्यन के हाथ कांप रहे थे। उसके पास न कोई फूल था, न कोई पत्ती। उसके हाथ में था सिर्फ एक खाली गमला, जिसने सिर्फ मिट्टी भरी थी। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। प्रताप ने कहा, देखो हमारे भाई को, शायद ये मिट्टी का राजा बनना चाहता है। आदित्य ने दबी आवाज में कहा, बेचारा, एक बीज तक नहीं उगा पाया। राजा विक्रम सिंह खामोश थे। उन्होंने प्रताप का पौधा देखा और आगे बढ़ गए। उन्होंने आदित्य के फूलों को सूंघा, पर उनके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं आई। अंत में वो आर्यन के पास रुके। उन्होंने आर्यन के खाली गमले को देखा और पूछा, बेटा आर्यन, तुमने क्या किया? तुम्हारा पौधा कहाँ है? तभी राजा विक्रम सिंह, पिताजी, मैंने हर दिन इसमें पानी दिया, मैंने मिट्टी बदली, मैंने दिन रात इसकी सेवा की, पर पता नहीं क्यों इसमें से कुछ नहीं होगा। मैं नाकामयाब रहा, मुझे माफ कर दीजिए। बस बंद करो ये दिखावा। प्रताप, आदित्य,
क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ये रंग बिरंगे फूल मेरी आंखों में धूल झोंक देंगे? क्या तुमने सोचा था कि तुम्हारा ये झूठ इस दरबार की दीवारों को पार कर जाएगा? चुप रहो, एक शब्द भी मत बोलना। मैंने तुम्हें बीज दिए थे ताकि मैं तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले सकूं, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने मेरे दिए हुए विश्वास को कचरे में फेंक दिया और बाजार से लाकर ये नकली पौधे खड़े कर दिए। और तुम आर्यन, तुम यहाँ खाली गमला लेकर आए हो। लोग तुम पर हंस रहे हैं, तुम्हारे भाई तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन क्या तुम जानते हो कि इस खाली मिट्टी में क्या छुपा है? सुनो सुंदरवन के निवासियों, मैंने जो बीज दिए थे वो उबले हुए थे, उनमें से कभी कोई पौधा निकल ही नहीं सकता था। प्रताप और आदित्य ने झूठ का सहारा लिया, उन्होंने धोखा दिया क्योंकि उन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए थी। लेकिन आर्यन ने वही बीज रखा जो मैंने दिया था। उसने महीनों इंतजार किया, रोया, पर उसने झूठ का सहारा नहीं लिया। उसका गमला खाली है, लेकिन उसका जमीर साफ है। एक सच्चा राजा वही होता है जो प्रजा के साथ कभी धोखा ना करे। राजा ने आर्यन की तरफ देखा और गर्व से कहा, सिर्फ आर्यन ने वही बीज रखा जो मैंने दिया था। भले ही उसका गमला खाली है, लेकिन उसका मन ईमानदारी से भरा है। एक सच्चा राजा वही होता है जो हर हाल में सच का साथ दे, चाहे उसे हार ही क्यों न मिले।